बिहार को लेकर के चर्चाएं लगातार जारी हैं। जिस तरीके के खुलासे अब आ रहे हैं बिहार से, वो निश्चित तौर पे उन तमाम दावों को बल देते हुए दिख रहे हैं जिनकी जो दावे जो है वो चुनाव आयोग की उस घोषणा के बाद से शुरू हुए थे, जिसको चुनाव आयोग ने सर का नाम दिया था, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो खेल शुरू हुआ था, जिसको विपक्ष ने बार बार एक्सपोज करने की कोशिश की, एक्सपोज करने का दावा किया और फिर उसको लेकर के 9 जुलाई को पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा। बिहार के अंदर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो कुछ कहिए वो सड़क पर उतरा। व्यापक जन समर्थन उसको मिला। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग चेतने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सवाल उठाए गए। जिस तरीके से बेंच में मौजूद जजों की तरफ से तीखे सवाल पूछे गए, मौजूद सवाल पूछे गए, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग के वकील सिर्फ और सिर्फ इतना ही गिड़गिड़ाते रहे कि इस कार्यक्रम पर रोक न लगाई जाए, कार्यक्रम को पूरा करने दिया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो फैसला दे दे। यानी चुनाव आयोग का पूरा फोकस जो था वो सिर्फ इस बात पर था कि किसी तरीके से इस पर रोक ना लगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कार्यक्रम चलाया जा सके। असल में चुनाव आयोग इतना ज्यादा इसको लेकर के क्यों पॉजिटिव था, एक तरीके से कहा जाए तो, वो शायद अब देखने लगा है। जितनी गड़बड़ियों के खुलासे अब हो रहे हैं, जिस तरीके का बड़ा खेल, बड़े खेलों का खुलासा हो रहा है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि क्यों चुनाव आयोग इसको लेकर के इतना पॉजिटिव था, क्यों चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस था कि बस इस कार्यक्रम पर रोक ना लगाई जाए। ऐसा दिख रहा है जो एक्सरसाइज है जो जिस तरीके का विपक्ष का, महागठबंधन का दावा वहां पर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या तमाम जो दूसरे नेता हैं महागठबंधन के, वो जिस तरीके के दावे करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिख रहा है। चुनाव आयोग अपनी ही जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाता चला जा रहा है। ना तो उनकी किसी भी तरीके का जो वो जिस तरीके की प्रक्रिया का उन्होंने दावा किया था कि ये प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी, वो किसी भी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी भी जिस तरीके से वो कागज इकट्ठा कर रहे हैं, कागजों के नाम पे जो धांधली चल रही है, पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के किस तरीके से बाध्य किया गया, मजबूर किया लोगों को। डॉक्टर राजाराम, आप तो चूंकि हमेशा से वोटर लिस्ट और ईवीएम दो चीजों पर सवाल उठाते रहे हैं इन खेलों पर। अब जितने भी, जो अभी सकीम ने कहा कि सवाल आप चुनाव आयोग से पूछिए, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। हालांकि ये केवल उनके लिए ही नहीं है, आप किसी भी संस्था के किसी भी काम पर सवाल उठाइए, वो सब कुछ जो है जवाब भाजपा के नेताओं की तरफ से आता है। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं और भारत की संस्थाएं तो छोड़ दीजिए, आप कुछ बिजनेसमैन हैं उनको भी, उनके ऊपर भी सवाल उठाइए तो जवाब भाजपा और भाजपा के नेता देते हैं। मंत्री तक उतार दिए जाते हैं जवाब देने में। तो ये आखिर इनको जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? वोटर लिस्ट में संशोधन अगर हो रहा है, उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, तो ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग बताएगा। भाजपा क्यों उसको लेकर के बिलबिलाती हुई दिखती है? डॉक्टर राजाराम। राय साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बिहार में क्या खेल हो रहा है। बिहार में नहीं, पूरे देश में होता रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए हम वहां केंद्रित किए। पिछले सारे इलेक्शन उठा के देख लीजिए, अभी पिछले एक साल का जो इलेक्शन है, इससे पहले के इलेक्शन में बड़ा अंतर आप पाएंगे। जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी के मनके धीरे धीरे इस तरह से तोड़े गए कि ये बिहार चुनाव तक आपको ये केचुआ बन गया है। अब वो भाजपा क्यों बचाव करती है, तो ये सोचिए, चुनाव आयोग 100% जिस पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है उसको तो आगे आना पड़ेगा ना भाई। हम सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में अगर एक निर्णय गलत हो जाए, या जो एम्पायर है वो थोड़ा सा भी पहले से ही मानसिक रूप से किसी पार्टी की तरफ झुक जाए, या उसकी मानसिकता झुक जाए, तो आप देखेंगे एक उठी हुई उंगली जो है पूरे मैच का रुख बदल देती है। यहाँ पे तो 20-22 मैंने करीब 24 बिंदु तैयार किए हैं, जो जिससे चुनाव आयोग जो है जिसपे खरा नहीं उतर रहा है। 24 बिंदु, उसका जो धार्मिक बयानबाजी पे रवैया जो है, किस तरह से पक्षपात कर रहा है, आरटीआई का जवाब किस तरह से पक्षपात कर रहा है आरटीआई के जवाब देने में, और किस तरह से समान अवसर नहीं दे रहा है, किस तरह से ईमानदार
जो खबरें आ रही, ईमानदार अधिकारियों पे दबाव पड़ रहे हैं। वीपैट और ईवीएम की बात तो मैं बार बार कहता ही हूँ कि एक बड़ा मसला है वीपैट और जो ईवीएम है। तो मेरा मानना यह है कि यह एक बहुत कठिन स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये समझिए कि वोटर दिग्भ्रमित हो जाता है। वोटर जो है उदासीन हो जाता है कि जब पहले से ही रिजल्ट तय है, जब एम्पायर ही मिला हुआ है तो उस मैच में रखा क्या है। निर्णय को लेके भी कोई उत्सुकता नहीं रहती, वोट देने की तो बात छोड़िए। और जब आप वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर देते हो, यानी समझ लीजिए पिच पूरी तरह से अपने मनमाफिक को आपने बना लिया। वोटर जो है 10 अगर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 10 हजार वोटर की फेरबदल पकड़ी जा रही है, 20 हजार वोटरों की फेरबदल पकड़ी जा रही है, तो फिर चुनाव के कोई मायने नहीं रह जाते। इसके लिए मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी दोषी मानता हूं। मेरा मानना है कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि यह गड़बड़ियां न होने पाए। कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट पर अपना जन दबाव बनाए, निष्पक्ष ऑब्जर्वर की मांग करें, निगरानी की बात करें चुनाव पे, और जो यूथ है उसके साथ सीधा संवाद करें और वोटर से संवाद करें। करना उन्हें ही पड़ेगा। मेरा मानना जनता को अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, और जब लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है तो मेरा मानना है जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने भी 40 साल तक 50 साल तक सत्ता में रहे हैं, उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है, और उसको करेक्ट करने के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे में जनता का साथ भी उनको मिलेगा। लेकिन ये स्थिति बेहद नाजुक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और अंततः देश के लिए भाजपा अगर सोच रही है कि जो कर रही है ये बड़ा अच्छा है, मेरा मानना है जो अच्छी परंपराओं को अगर हम नष्ट करते हैं तो उसका खामियाजा, अभी तात्कालिक लाभ भले कुछ मिल जाए, सत्ता में कुछ रहे, लेकिन दूरगामी नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल ये तय है कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो लौट के बूमरैंग के वार की तरह आके भाजपा पे भी पड़ने वाला है। मेरा मानना है इस चीज को भाजपा को भी शायद अभी समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आता। जब आप सत्ता की दौड़ पे होते हैं, उस घोड़े पे सवार होते हैं, इसमें ताकत की नकेल आपके हाथों में होती है, तो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। जी धन्यवाद।